भैया, एक पराठा कितने का है? 50 रुपए का। मेरे पास 60 रुपए हैं। अगर मैं एक पराठा ले लूं तो चिंकी खा लेगी, लेकिन बाकी क्या खाएंगे? अस्पताल भी ले जाना है। आज थोड़ा सा आटा और तेल ले लेती हूँ। और चिंकी कई दिनों से पराठे खाने को कह रही है, उसके लिए पराठे बनाने हैं। तेल और आटा भी ले लेती हूँ, सब्जी मालिक ने दे दी है। सुनीता थोड़ी सी सब्जी और 60 रुपए लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो किराने की दुकान पर रुकी। 20 रुपए का आटा लिया, 10 रुपए का तेल लिया, बाकी पैसे अपने पास रख लिए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चिंकी पड़ोस से आ चुकी थी, दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। माँ, आप आ गई? आज स्कूल में मेरी फ्रेंड ने बहुत मजेदार पराठा लाया था। आपको पता है वो कैसा था? अंदर आलू भरा हुआ था और बाहर से कितना सुंदर लग रहा था। वो खाने में कितना स्वादिष्ट था। मेरी सहेली ने मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मैं भी वैसा पराठा खाना चाहती हूँ माँ। बेटी, चिंता मत कर। जैसे हमारे पास अभी पैसे कम हैं, लेकिन माँ तेरे लिए जरूर पराठा बनाएगी। देखा, आज मालिक ने थोड़े आलू और गोभी दिए हैं। मैं अभी बनाती हूँ, तू बैठ, माँ तेरे लिए स्पेशल पराठा बनाकर खिलाएगी। सुनीता ने चूल्हा जलाया, आलू और गोभी को अलग अलग काट कर पकाया। पहले आलू की सादी सब्जी बनाई, फिर गोभी की सब्जी बनाई। थोड़ी आलू और गोभी को मिलाकर एक मिक्स सब्जी तैयार की। आटा गूंदा, छोटी छोटी लोइयां बनाई। एक एक करके तवे पर सादा पराठे सेके। ले बेटा, आज मैंने तेरे लिए सब्जी और पराठे बनाए हैं। खाकर देख और बता कैसा लगा। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। ये सब्जी पराठा तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी स्कूल वाली सहेली आलू का भरा हुआ पराठा लेकर आई थी। अच्छा ठीक है बेटा, कल ये सब्जी बचेगी ना, तो इससे मैं तेरे स्कूल के लिए भरा हुआ पराठा बनाऊंगी। अब सो जा, कल सुबह फिर अस्पताल जाना है। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता उठी। कल बची थोड़ी सी आलू और गोभी की सब्जी थी। उसने आटा गूंथा। एक पराठे में आधे आलू की सब्जी भरकर सेंका, दूसरे में गोभी की। चिंकी बेटा, ये ले, आज मैंने तेरे लिए भरा हुआ पराठा बनाया है। ये एक पराठा तू खा ले और एक स्कूल ले जाना। नाश्ता करके चिंकी ने एक पराठा स्कूल के लिए टिफिन में रख लिया। माँ, आज मेरी सहेलियाँ देखेंगी तो तारीफ करेंगी। आपने कितना अच्छा पराठा बनाया है। टीना के आलू के पराठे से भी ज्यादा टेस्टी। जा बेटा, अच्छे से पढ़ना, मैं अस्पताल जा रही हूँ। बेटी को स्कूल भेजकर सुनीता अस्पताल पहुंची, जहां उसे डॉक्टर ने बुलाया। सुनीता, विकास की हालत स्थिर है, लेकिन अब ऑपरेशन के बिना रोशनी नहीं आएगी। अभी सरकारी मदद से वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन घर ले जाना पड़ेगा। डिस्चार्ज पेपर तैयार हैं। लता जी का डायलिसिस चलता रहेगा, लेकिन विकास को घर पर रखो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं घर ले जाऊंगी, लेकिन इलाज का क्या होगा? क्या बाद में ऑपरेशन करा के आंखों की रोशनी आ जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है। तुम जल्दी से जल्दी पैसे जमा करो और जल्दी ऑपरेशन करवाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी। अस्पताल से विकास को डिस्चार्ज करा के सुनीता ने विकास को सहारा देकर घर लाई। विकास कमजोर था, आंखों पर पट्टी बंधी थी, और घर पहुंचकर सुनीता ने उसे बिस्तर पर लेटाया, फिर चूल्हे पर पराठे बनाए। विकास, आज मैंने आपके लिए भी पराठे बनाए हैं, आप इन्हें खाइए, ताकत आएगी। और चिंता मत करना, मैंने मजदूरी शुरू की है, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता, तू कितनी मेहनत कर रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चलो अब मैं चलती हूँ। अब सुनीता रोज मजदूरी पर जाती। सुबह चिंकी को स्कूल भेजकर पहले अस्पताल जाती, फिर मंडी। रोज 60-70 रुपए कमाती और उनसे थोड़े पैसे बचाती थी। लेकिन 3-4 दिन बाद मजदूरी करते हुए बोरा उठाते वक्त अचानक सुनीता की कमर में तेज दर्द हुआ। उसकी कमर अकड़ गई और वो दर्द से चिल्लाई। मेरी कमर, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पा रही। अरे सुनीता, क्या हुआ? उठ, अस्पताल चल। तुम लोगों के भी क्लेश हैं, काम थोड़ा सा करते हो, नखरे दुनिया भर के हैं। अब चल, मैं सरकारी अस्पताल छोड़ देता हूँ तुझे। मोहन अपने रिक्शे में बैठकर सुनीता को अस्पताल पहुंचा देता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। सुनीता, तुम्हारी कमर में मोच आ गई है। शायद ये भारी वजन उठाने से हुआ है, लेकिन अब तुम भारी काम मत करना, क्योंकि अगर किया तो हड्डी दब सकती है, टूट भी सकती है, फिर तुम अपाहिज हो सकती हो। ये लो दवा और आराम करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर भी चलाना है, चिंकी के स्कूल की फीस देनी है, विकास के इलाज का पैसा जमा करना है, और घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। आखिर इतना सब कैसे होगा? सुनीता अस्पताल से ये सब सोचती सोचती पैदल पैदल घर के लिए निकलती है और परेशान होकर घर आती है। और तभी, माँ, परेशान क्यों हो? क्या हुआ? आप अस्पताल क्यों गई थी? आपको चोट लगी है क्या? आपकी कमर दुख रही है?
बेटा, मजदूरी करते करते कमर में मोच आ गई। डॉक्टर बोले भारी काम नहीं करना। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? तेरे पापा का इलाज, अम्मा जी की दवाई, सब कैसे होगा बेटा? माँ, हम खुद अपना कोई काम शुरू कर दें। लेकिन बेटा, कोई भी काम करने के लिए पैसे और हुनर दोनों चाहिए, और मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता। लेकिन मम्मा, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। याद है ना, आपने मुझे कितने अच्छे पराठे बनाकर खिलाए थे? वो कितने अच्छे थे। क्यों ना हम पराठे बनाने का ठेला लगाएं? लोग आएंगे, खाएंगे, और मैं भी आपकी मदद करूंगी। बेटा, कोई भी काम हम आखिर कैसे शुरू करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेचने के लिए ठेला कहाँ से लगेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आपने उस दिन आलू गोभी के पराठे बनाए थे क्योंकि सब्जी बच गई थी। हम वही कर सकते हैं। लोग रंग बिरंगी पराठे पसंद करेंगे, जैसे स्कूल में मेरी फ्रेंड ने दिखाया। हम कोशिश करेंगे ना? सुनीता बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उस दिन के पराठे याद आए और हाँ, शायद यही रास्ता हो। मैं मजदूरी से आती हूँ, तब उस पराठे वाले पर कितनी भीड़ होती है। वो तो बस अलग अलग रंगों का पराठा बेचता है। लोग खाने के लिए खड़े रहते हैं। मम्मी, हम उस पराठे वाले की तरह अपना ठेला क्यों नहीं लगाते? अगर हम भी ऐसे अच्छे अच्छे पराठे बनाएंगे तो क्या हमारा पराठा नहीं बिकेगा? सुनीता चिंकी की आंखों में चमक देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम भी कोशिश करेंगे। मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं हैं। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या आइडिया है? मुझे भी बता। चिंकी खड़ी होती है और अपनी झोंपड़ी में बने मंदिर में से अपनी गुल्लक उठाकर लाती है, जिसमें सुनीता हर रोज मजदूरी किए हुए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी और अपनी माँ को देती है। माँ, हम ये पैसे ले सकते हैं। बेटा, ये तेरे भविष्य के लिए है। मम्मी, अगर हमारा काम अच्छे से चल जाएगा तो हम इससे भी बहुत ज्यादा पैसे जोड़ सकते हैं। चिंकी ऐसा कहकर उसे गुल्लक को फोड़ देती है। गुल्लक के फोड़ते ही उसमें से पैसे पूरे घर में फैल जाते हैं और सुनीता और चिंकी मिलकर उन पैसों को इकट्ठा करके गिनते हैं। ये कुल 560 रुपए हैं। इन पैसों से हम बाजार से आटा, तेल और सब्जी ला सकते हैं। हाँ मम्मी, हम भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पराठे बनाएंगे कहाँ? और अगर बना भी लिए तो लोगों को खिलाएंगे कहाँ? आओ माँ, मैं दिखाती हूँ हम कहाँ पराठे बनाकर बेच सकते हैं। चिंकी सुनीता का हाथ पकड़कर उसे उसकी झोंपड़ी के बाहर छोटे से आंगन में लाती है और माँ, हम यहाँ पराठे बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये घर हमारा है तो ये हमारी दुकान बनेगा। आप यहाँ छोटा सा चूल्हा बना लेना और हम यहीं ग्राहक को खड़ा करके पराठा खिलाएंगे। हाँ, सही कहा। मैं आज ही यहाँ चूल्हा बना लेती हूँ और बाजार से राशन भी ले आती हूँ। तुम माँ बेटी क्या करने में लगी हो और इतना शोर क्यों हो रहा है? हम माँ बेटी अब खुद से बनाकर तीखा पराठा बेचेंगे। सुनीता उसे दिन पहले आंगन की सफाई करती है, फिर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फिर बाजार से राशन खरीदने जाती है। उस दिन से माँ बेटी ने एक नया सपना देख लिया था, अपने खुद के पराठे का ठेला लगाने का सपना। अगले दिन, चिंकी, क्यों ना हम आलू के साथ मटर और गोभी के भी पराठे बनाएं, और वो रंगीन पराठे भी। हाँ मम्मी, हम आलू मटर और आलू गोभी तीनों के पराठे बना सकते हैं। लोग ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी दुकान का नाम भी रखना पड़ेगा ना। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे स्कूल बैग से। मैं अपनी ड्राइंग की कॉपी पर स्केच कलर से लिख दूंगी, गरीब माँ बेटी के तीखे पराठे। चिंकी ने अपने हाथों से कागज पर अपनी दुकान का नाम लिखा और घर के बाहर लगा दिया। उसके बाद सुनीता बाजार से ताजी मटर लेकर आई। उसने मटर छीले, आलू उबाले और गोभी काट कर तैयार किए और पहले दिन उसकी दुकान में 2 ग्राहक आए। बहन जी, एक पराठा कितने का है? सिर्फ 20 रुपए का। बताइए, आलू का चाहिए या गोभी और मटर का? मुझे आप आलू और गोभी दोनों का दो। मुझे आप आलू गोभी मटर तीनों का दीजिए। हाँ जी, अभी बनाती हूँ। सुनीता जल्दी जल्दी उनके पराठे बनाकर देती है, लेकिन ग्राहकों को खड़े खड़े खाने में परेशानी होती है। 2-4 दिन तक सुनीता की दुकान चलने लगती है और कुछ दिन बाद, चिंकी बेटा, हमें ग्राहकों के लिए बैठने की जगह बनानी चाहिए। खड़े खड़े लोग खा नहीं पाते। हाँ माँ, लेकिन हम टेबल कुर्सी कैसे लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जुगाड़ तो है, तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। सुनीता ने अपनी आंगन वाली पराठे की दुकान को थोड़ा अच्छा बनाने का सोचा। उसने थोड़े थोड़े करके जो पैसे बचाए थे, उसने कील हथौड़ा लेकर आई। पहले उसने जमीन पर छोटे छोटे पत्थर बिछाए, उससे ऊपर से पुरानी बोरियों को साफ करके लगाया।
इन्होंने फैक्ट्री से कुछ लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए ला कर रखी थी। क्यों ना उन लकड़ियों से मैं छोटी छोटी चौकी बना दूं। क्या सोच रही हो मम्मा? ग्राहकों के बैठने के लिए जुगाड़। सुनीता अपने मन में सोचकर पास पड़ी लकड़ियों से एक छोटा सा ढांचा बनाती है और ठोका पीटी करके कुछ ही देर में 4 चौकी बनकर तैयार कर लेती है। ठोकने पीटने की आवाज सुनकर, अरे तुम दोनों माँ बेटे कर क्या रही हो? ये आवाजें कैसी हैं? हमने अपने ग्राहकों के बैठने के लिए जगह बनाई है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तुम दोनों कितनी मेहनत करती हो। आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही आपका इलाज कराएंगे ताकि आपको दिखाई देगा और फिर आप भी हमारी मदद करना। सुनीता विकास को प्यार से समझा देती है और इस रात पूरा परिवार चैन से सोता है। और अगले दिन सुबह सुबह सुनीता अपने आंगन की सफाई करती है, चूल्हा जलाती है और पराठे बनाने की तैयारी करती है। और थोड़ी ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह मैडम जी, आपने तो बैठने का जुगाड़ भी कर दिया। आज तो मैं एक ही जगह 2 पराठे खाकर जाऊंगा, आराम से बैठकर। हाँ, और आज मुझे आलू गोभी मटर तीनों का पराठा बना कर दो। सुना है तुम्हारे पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। जी भैया, अभी बनाती हूँ, गरम गरम मिलेगा। बहुत स्वाद और तीखे पराठे हैं, मानना पड़ेगा। गरीब माँ बेटी के तीखे पराठे वाकई लाजवाब है। मैं तो कल फिर आऊंगा। अरे इन माँ बेटी के तीखे पराठे की वजह से तो मैं घर में नाश्ता करना ही बंद कर दिया है। मैं तो बस अपना नाश्ता हर रोज यहीं करता हूँ। हाँ, और ये हमारे मन मुताबिक पराठे बना भी तो देती हैं। जैसे मैं आज आलू गोभी और मटर तीनों का पराठा बनवाया है। हाँ भाई, बाजार में तो ऐसे केवल एक ही तरह का पराठा मिलेगा, लेकिन ये हमारे मन मुताबिक स्टफिंग करके 3, 4 और 5 तरह का पराठा बना देती हैं। अरे भाई जी, बस आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग जैसा जैसा बताते जाते हैं, हम वैसे वैसे पराठे बनाते जाते हैं। सभी ग्राहक सुनीता के पराठे खाकर उनकी तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी हालत थोड़ी बेहतर दिखने लगी। ग्राहक बढ़ने लगे और एक दिन, अरे बहन जी, आप यहाँ पर कौन कौन सा पराठा बेचती हैं? अरे आप बता दीजिए, आपको जैसा भी पराठा खाना होगा हम वैसा ही पराठा आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, मुझे एक ही पराठे में 4 तरह की स्टफिंग चाहिए। आलू मटर गोभी और पनीर, क्या बना कर देंगी? आलू मटर गोभी तो हमारे पास है, लेकिन पनीर तो है ही नहीं, बाजार से मंगवाना पड़ेगा। चिंकी बेटा, ये लो 20 रुपए और जल्दी से जाकर पास की दुकान से 20 रुपए का पनीर ले आओ। ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। चिंकी तेज कदमों से भागकर पास की दुकान से 20 रुपए का पानी लेकर आती है। उसके बाद सुनीता एक गोल पराठा बनाती है। उस पराठे में 4 तरह की स्टफिंग करती है और उसे फोल्ड करके एक तिकोना पराठा बना लेती है और आलू गोभी मटर पनीर का पराठा बनाकर देती है, जिसे खाकर, अरे वाह, गरीब माँ बेटी के तीखे पराठे तो वाकई में लाजवाब है। अगली बार मैं 5 तरीके के पराठे बनवाऊंगा। वो ग्राहक सुनीता जी के पराठे की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और पराठे खाकर खुशी खुशी घर चला जाता है। इस शाम को एक बड़ी सी गाड़ी सुनीता जी के घर के बाहर रुकती है। उसमें मिस्टर मल्होत्रा अपनी पत्नी और अपने बेटे अमन के साथ उतरते हैं। बहन जी, आप यहाँ पराठे बेचती हैं ना? जी हाँ साहब, बताइए आपको कौन सा पराठा खाना है? मेरे पास आलू गोभी मटर और पनीर सभी तरह के पराठे हैं। ठीक है, आप हमारे लिए 3 पराठे बनाइए। लेकिन साहब, आप लोग तो इतने अमीर लोग हैं, फिर यहाँ छोटी सी जगह से पराठे खाने कैसे आ गए? दरअसल मैं शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और अलग अलग शहरों में और गांव में अपना आउटलेट ओपन करने के लिए जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और मेरी पत्नी को मेरे रेस्टोरेंट और बड़े रेस्टोरेंट की जगह ऐसे छोटे ढाबे का खाना पसंद है, इसीलिए आप हमारे लिए पराठे बना दो। जी साहब, आप बैठिए। सुनीता तीनों के लिए पराठे बनाना शुरू करती है। तभी मिस्टर मल्होत्रा का बेटा अमन, आंटी, चीज वाला पराठा है क्या? मुझे चीज का पराठा खाना है। बेटा, हमारे यहाँ भी चीज का पराठा नहीं मिलता। देखिए अगर मिल जाए तो वो कम से कम पेट भरकर खाना खा लेगा। चिंकी बेटा, ये चीज क्या होता है और उसका पराठा कैसा होता है? मैंने तो आज तक चीज देखा भी नहीं है। देखिए, अगर बन सके तो बना दीजिए। माँ, चीज सफेद सा होता है, उसे लोग पिज्जा में डालते हैं, उससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि चीज से पिज्जा जैसा टेस्ट आता है। बड़े बड़े लोग ऐसी चीजें खाते हैं, शायद यहाँ मिल जाएगा। तो बेटा ये ले 40 रुपए, थोड़ा पनीर और थोड़ी चीज लेकर आ। हाँ मम्मी, हम अब 5 तरह के पराठे बनाएंगे, आलू मटर गोभी मिक्स और चीज वाला। और मुझे 10 रुपए और दे दो, मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लेकर आऊंगी, आप उसे पराठे में डालना। सुनीता चिंकी को 50 रुपए देती है। पास वाली दुकान से चीज पनीर चिली सॉस और कार्बोनिक खरीद कर आती है, जिसके बाद सुनीता एक ही पराठे पर
आलू मटर गोभी पनीर और चीज़ की स्टफिंग रखकर 5 तरह के 2 परांठे तीखे वाले और एक परांठा कम तीखा बनाती है और परोसती है। अरे वाह, ये परांठा तो वाकई में लाजवाब है। गरीब माँ बेटी का 5 तरह का तीखा परांठा तो किसी भी रेस्टोरेंट की मेन कोर्स डिश हो सकता है। हाँ पापा, ये परांठा तो मुझे पिज्जा परांठे से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर इस पराठे को हम अपने रेस्टोरेंट में भेजेंगे तो हमारा रेस्टोरेंट भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तुमने अच्छा सुझाव दिया है। तो मोहतरमा, आप बताइए कि क्या आप गरीब माँ बेटी के पास इस तरह का तीखा परांठा मेरे रेस्टोरेंट में आकर बनाएंगी? लेकिन साहब, मैं तो गरीब हूँ और मैं आखिर कैसे आपके रेस्टोरेंट में पराठा बना सकती हूँ? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस गांव में मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ जहाँ पर आप केवल अपनी गाइडेंस दो, पैसा मेरा होगा और प्रॉफिट हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? हाँ मम्मी, आप ये कर सकती हो। सुनीता मिस्टर मल्होत्रा को हाथ रख देती है और कुछ ही दिनों में मिस्टर मल्होत्रा उसे गांव में एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं जिसका नाम होता है गरीब माँ बेटे के 5 तरह के तीखे पराठे। और कुछ ही दिनों में वो रेस्टोरेंट तरक्की कर लेता है और 6 महीने बाद सुनीता न केवल अपने पति की आंखों का ऑपरेशन कराती है बल्कि अपनी सास का ऑपरेशन करा के उनको घर लाती है। और अब गाँव में भी वो एक गरीब माँ बेटे के तीखे पराठे